पर्वत सर के एसडीएम रहे, नागौर के एडीएम रहे और वर्तमान में राजस्थान सरकार के ऊर्जा मंत्री जी के विशिष्ट सहायक सम्माननीय श्री कालूराम जी जाट साहब हमारे बीच में। निवेदन करूंगा कि सर आज पर्वत सर के इस जाट छात्रावास में उपस्थित विद्यार्थियों, अभिभावकों और स्नेही जनों को आप संबोधित करें। आदरणीय कालूराम। राम राम साहब। इस वीर तेजा शिक्षा सेवा समिति के तत्वाधान में आज इस कार्यक्रम में उपस्थित वरिष्ठ आईएएस मैडम आरुषि जी मैडम, यहाँ के विधायक माननीय रामनिवास जी गावड़िया साहब, यहाँ की प्रधान श्रीमती मीरा देवी जी, पूर्व प्रधान कानाराम जी सियाग साहब, साथ ही अन्य उपस्थित वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारीगण, मेरे टाइम पर रहे हुए पूर्व सरपंच और उनमें से कुछ वर्तमान सरपंच और सारे जनप्रतिनिधिगण, यहाँ के वरिष्ठ नागरिक और जो आज सम्मानित होने वाले बच्चे हैं, प्रतिभावान छात्र हैं वो, और इन सबसे भी अलग है यहाँ की जो शिक्षा समिति, जिसमें अधिकांश को मैंने देखा है कि वो शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए अध्यापक गण हैं। वो भी धन्यवाद के पात्र हैं कि उन्होंने एक पहल करके ये कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम करना यूँ हमको ऐसा लग रहा होगा कि ऐसे ही कर लिया होगा, बुला लिया होगा ये, लेकिन इसके पीछे यदि आप सोचें तो बहुत बड़ी मेहनत, और मेहनत के साथ साथ यह भी एक डर रहता है कि ओल्ड मत ज़रूर मिलेगा। मुझे नहीं बुलाया, मुझे सम्मानित नहीं किया। उधर बैठे हैं ना, उनमें से ये सोच रहे होंगे मेरा तो नाम ही नहीं आया। भाई यहाँ आके देखो, यहाँ बैठ कर ये कार्यक्रम करके देखो और फिर देखो किसको याद रहता है और नहीं रहता है। कि देखना ये चाहिए कि अभी ये भी कह सकते हैं अभी धूप आ रही है, मैडम सोच रही होंगी मुझे आज गर्मी में बहुत परेशान किया, लेकिन कर लिया मैडम प्रोग्राम। इन्होंने प्रोग्राम तो किया है। और किसान तो अभी खेती में, कल गांव में था तो लोगों ने, मेरी माँ मुझे बहुत, मैं माँ के पास खूब बैठता हूँ तो कहती है आजकल तो ये खेती में जो है मेहनत करना सब भूल गए, मशीन से ही काट रहे हैं, दवाई भी मुझसे नान भूल गए। तो किसान जो हमेशा मेहनत कश थे वो अब मेहनत कम हो गई, लेकिन हम धूप में रहने वाले हैं। तो क्या हमें धूप में रहने वाले, कल इस समय में बाजरा निकलवा रहा था, माँ ने कहा तू भी चला जा खेत में, तो मैंने कहा चलो मैं जाता हूँ। यद्यपि मेरे से उन्होंने निकलवाया नहीं, मेरे से कट्टे भरवाए। तो किसान का काम ये है, किसान गर्मी में ही रहता है और गर्मी को सहन करना उसको अच्छी तरह से आता है। शिक्षा समिति ने जो ये पहल की, इससे बच्चे मोटिवेट होंगे। अभी रामेश्वर जी छावा साहब बता रहे थे कि किवाड़ा जी मुझे रोकेंगे नहीं ना? पक्का। मैं आपका नाम लेना भूल गया क्योंकि मैं बहुत दिनों बाद में इनके बीच में आया हूँ, 13 साल बाद में। वैसे तो कार्यक्रमों में आता रहता हूँ, लेकिन भाषण देना मैंने बहुत सीखा है। यहाँ पर बहुत भाषण दिया आप लोगों के बीच में, इतने कार्यक्रमों में बुलाया आपने जितना किसी इलाके में नहीं बुलाया होगा। इतने नागौरी साफे मेरे पास है जितना कहीं सम्मान नहीं मिला। आप लोग, जब लोग नागौर में आकर नौकरी करने से डरते हैं, मैं यहाँ आने के लिए तैयार रहता हूँ। यहाँ पर इन लोगों के बीच में यदि काम करते हैं तो ये बहुत सम्मान देते हैं, बहुत याद करते हैं, एहसान भूलते नहीं हैं। जब बात चल रही थी, ये बडाड़ा जी मेरे पास फ़ोन किया कि साहब ये कार्यक्रम कर रहे हैं, मैडम को हमने आमंत्रित कर लिया, आपका घर का एड्रेस भेज दो। तो मैंने कहा आप तो मुझे व्हाट्सअप कर दो, यदि मेरे पास टाइम होगा तो मैं व्हाट्सअप पे आ जाऊँगा। मैसेज मुझे पता रहना चाहिए, और नहीं आ पाऊँगा तो फिर मैं आप भी जाओगे तो भी नहीं आ पाऊँगा, क्योंकि मुझे काफ़ी दिन, यदि ऐसा कार्यक्रम है तो सभी लोगों से मिलना हो जाएगा। तो मुझे ऐसा मौका मिला और आप लोगों के बीच में उपस्थित होने का मौका मिला। तो मैं जो बता रहा था वो ये था कि रामेश्वर जी छावा साहब अभी बता रहे थे कि इन बच्चों को हमेशा मोटिवेट करता रहना चाहिए। मोटिवेट शिक्षक भी कर सकते हैं, परिवारजन भी कर सकते हैं, और आज एक शिक्षा समिति ने इनको मोटिवेट करने का काम किया। ये बच्चे अभी फ़ोटो खिंचवाएंगे, ये कहेंगे देखो मैंने इतने परसेंटेज लाए हैं, मेरा इसमें सिलेक्शन हुआ तो मुझे सम्मान मिला है। और वो दूसरों को जाके खुद तो मोटिवेट होंगे, उनके माता पिता जो साथ आए हैं वो गौरवान्वित होंगे, वो सोचेंगे मेरे बेटे बेटी ने मेरा नाम रोशन किया है। और उसके साथ पढ़ने वाले, उसके पड़ोस में रहने वाले, वो भी मोटिवेट होंगे कि हाँ इनके बच्चा तो देखो इसका अच्छे पढ़ता है तो इसका सम्मान होता है, चलो हम भी पढ़ेंगे। तो हर प्रकार से ऐसे कार्यक्रमों से सभी को मोटिवेशन मिलता है। तो मैं आपकी पूरी टीम को, उगमाराम जी, बडाड़ा जी और इनकी पूरी टीम को धन्यवाद दूंगा कि आप लोगों ने इनको आज यहाँ पर इस कार्यक्रम करके इनका मनोबल बढ़ाया है। और निश्चित रूप से ये बच्चे आज यहाँ आने के बाद और ज़्यादा मनोबल के साथ में आगे अपने पढ़ाई करेंगे या काम करेंगे।
अभी एक कोई वक्ता कह रहे थे कि केवल नौकरी लगना ही एकमात्र उद्देश्य नहीं होना चाहिए। 6 लाख लोग बैठते हैं, 4 लाख लोग बैठते हैं, 10 लाख लोग बैठते हैं, सिलेक्शन कितना का होता है? 1000 का, 1500 का, 20,000 का टीचर की भर्ती आ जाएगी, तो बाकी को तो नहीं लगना। तो बाकी आप काम करेंगे ना, क्यों हम डीमोटिवेट होंगे कि नहीं मेरी तो नौकरी नहीं लगी, अब तो मेरा सब कुछ बिगड़ गया। आपके रास्ते बहुत खुले हैं, तो मेहनत कीजिए, लेकिन उसके साथ ये नहीं है कि अब सब कुछ खत्म, आज के बाद मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो सबका। मैं कहानी सुनाता हूँ, मेरे साथ जो हुआ। आरएस की एग्ज़ाम दी, उस समय ये कोई मोबाइल ऑनलाइन कुछ नहीं रहता था। रिजल्ट कैसे आता? रिजल्ट आता था अखबार में। मैडम सही बता रहा हूँ, सही घटना। दूसरे दिन जब सुबह जल्दी उठा कि आज रिजल्ट देखना है मुझे, आरएस में मेरा सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ, अखबार में देखा तो ये तो उम्मीद रहती नहीं है कि अपन टॉप करेंगे या ऊपर नंबर आएगा। 100 के नीचे नाम देखना शुरू किया, काफ़ी देर में नहीं मिला। 2 बार देख लिया, 3 बार देख लिया, छोटे भाई ने देख लिया, नहीं मिला। हार नहीं मानी, अखबार को रख दिया और पढ़ने शुरू कर दिया। 2-1 घंटे फिर पढ़ाई करी कि अब दोबारा अगला अटेम्प्ट करेंगे, उसमें ज़रूर हो जाएगा अपना। मेरा एक दोस्त जिसने भी आरएस दी थी वो आया 10 बजे के आसपास। क्या हुआ? मैंने कहा यार मेरा तो नहीं हुआ। नहीं तूने देख लिया? मैंने कहा रोल नंबर बता। दोबारा रोल नंबर देखना शुरू किया, उसने पहले नंबर से देखना शुरू किया तो दूसरी लाइन में रोल नंबर मिल गया। हार नहीं माननी है कि ये नहीं है कि अब तो मैं आज तो निराश हो के अब सो जाऊंगा कि या तो बेईमानी होती है, चोरी होती है, पता नहीं कैसे सिलेक्शन होता है। आप मेहनत करोगे तो मैंने तो देखा अच्छी तरह से कि कोई, यदि आप मेहनत करोगे तो कोई नहीं रोक सकता। और यदि आप सबसे पहले नेगेटिव सोच से ही काम करेंगे तो आपका आधा मनोबल तो ऐसे ही गिर जाएगा। तो बच्चों से यही कहना है, अभिभावकों से भी यही कहना है कि आप मेहनत करिए, नहीं सिलेक्शन होता है तो और काम में करें, आपके अच्छे धंधे के, लेकिन गलत काम तो नहीं करें। मैं करीब 15-20 दिन में एक फेसबुक पे पोस्ट डालता रहता हूँ, यही अच्छे बात करने के लिए। तेजा जी के लिए भी डालता हूँ, समाज मृत्यु भोज। अभी खीवाराम जी आए थे, वो यही कह रहे थे मैडम से कि हमने, जब मैं एसडीएम था पहले कार्यकाल में 5-6 में, मैं 2 बार रहा हूँ यहाँ पर, 2 बार एसडीएम और 2 बार एडीएम रखने वाला भी आप ही हैं। नागौर की धरती पर ऐसा मैं ही हुआ जहाँ 2 बार आपने एसडीएम रखा और 2 बार एडीएम रहा। पहली बार जब था तब इन्होंने एक अभियान चला रखा था मृत्यु भोज का। कानून में भी प्रावधान है कि मृत्यु भोज नहीं करना चाहिए। समाज की दृष्टि से भी, आर्थिक दृष्टि से भी देखें तो कोई फायदा नहीं है। जिंदा रह गए, जब तक अपने माँ बाप की सेवा कर ली वो तो बहुत बढ़िया बात है। उनके मरने के बाद में उनके दाह संस्कार में आप चंदन डालो, घी डालो, खूब लोगों को बुलाओ, इनको भी बुलाओ, कॉल करके बुलाओ, स्टेटस डाल के बुलाओ, क्या फ़ायदा? आप जिंदे जे उनकी सेवा कर लो, वो सबसे बड़ा तीर्थ है। उसके बाद में क्या करना? मृत्यु भोज में खूब जमा के। तो इनका अभियान अच्छा था, मैंने उसमें जो प्रशासनिक रूप से जितना सहयोग था वो किया। काफ़ी अब तो धीरे धीरे बंद हो गया, और न जो मैं करता हूँ, वो जो कहता हूँ वो करता भी हूँ। मैंने अपने माता भी है, मेरे 2 ताऊ जी हैं, दोनों का जब भी देहांत हुआ मैंने कोई मृत्यु भोज नहीं किया। गाँव वालों ने खूब कहा, खूब सुनाया, सुन लिया। करो वही जो अच्छा हो। आप उसको तार्किक दृष्टि से देखो, विज्ञान की दृष्टि से देखो कि क्या सही है। दूसरे कहने वाले तो कहते रहेंगे, लेकिन आपको यदि अच्छा लगता है तो वही करना चाहिए। समाज में 2-4 दिन कह के लोगों ने बंद कर दिया कि चलो ये तो नहीं मानने वाला, ये नहीं करने वाला मृत्यु, ये तो जिम के बैठा है, मैंने जिमा ही नहीं 20 साल से, तो क्यों कहेंगे? तो आप अच्छा काम करेंगे तो निश्चित रूप से बुराई मिलेगी, लेकिन अंतिम परिणाम अच्छा आएगा। अभी एक और मेरे को बैठे बैठे याद आ रहा था कि गाँव में हम क्या करते हैं कि जो निगेटिव चीज़ है वो तो जल्दी ग्रहण करते हैं और उसको जल्दी फैलाते हैं। मेरे गाँव की 2 घटनाएँ बताता हूँ मैं। हमारे गाँव में शमशान के लिए कोई जगह नहीं है। शमशान एक नदी के जो बीच का जगह है उसमें शमशान होता था, वहाँ पानी भरा है। सरपंच ने प्रयास किया कि ऊपर ले जाके कोई ज़मीन आवंटन करा दे। गांव वाले क्या कहते हैं, हमारे तो 600 साल से यही मर रहे हैं, यहीं हम मरे हुए का दाह संस्कार कर रहे हैं, ऊपर जाएंगे तो पता नहीं गति मिलेगी कि नहीं मिलेगी। मैं कहता हूँ गति मरने के बाद में किसको पता है कैसी गति मिलती है? उसको 6 फीट की ज़मीन चाहिए। दाह संस्कार के लिए 6 फीट की पूरी ज़मीन ही पवित्र है, उसमें कहीं भी दाह संस्कार कर दो। इसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सोचने की बात है कि क्यों कहेंगे हमारे तो वहीं दफनाएंगे। ये सोच है हमारी आडंबर। और अब यदि उसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो हम देखेंगे कि कहीं भी दाह संस्कार करें वो पवित्र ही होगा, उसका गति मिलना है, दुर्गत वो जो भी होता है वो सब होता है।
दूसरा, आजकल जब मृत्यु बोझ को कम कर दिया तो लोगों ने क्या शुरू कर दिया, श्राद्ध। श्राद्ध छोटे लेवल का नहीं, अभी श्राद्ध चल रहे थे, मुझे 2-3 फोन आए, ब्याह जी काल आणो जे सारा घर नाड़न काहे कर रहे थे। अपने पिताजी शांत हो गए थे, उनका पहला श्राद्ध है, उसमें अपन 200-300 आदमियों का प्रोग्राम कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, श्राद्ध कर लो। जब जिंदे थे तब तो कुछ नहीं किया होगा, माँ या बाप आपका बाहर देखते रहते थे कि बेटा आएगा, मेरे से बात करेगा, मेरे पास बैठेगा, तब आपके पास टाइम नहीं था, तब आप शाम को लेट आते थे और सुबह जल्दी चले जाते थे। लेकिन अब आप शुरुआत करोगे, लोगों को दिखाओगे कि देखो मैं इतना बड़ा श्राद्ध कर रहा हूँ। ये हमारी सोच हो चुकी है। मंदिर गांव में एक जागरण था, उस जागरण में मैं बैठा था, मैंने यूं ही पूछ लिया बच्चों से, मैंने कहा यार ये बताओ अपने गांव में स्कूल बनाए, पहले अपने एक मंदिर बनाए। सबसे एक एक पूछा, आप बताओ स्कूल, आप स्कूल स्कूल, सब ने स्कूल बोल दिया। मैंने कहा चलो पे स्कूल बनाते हैं, मेरे से भी 50,000 रुपये लेना, स्कूल ढंग की नहीं है। दूसरे दिन उन्हीं बच्चों ने, उन्हीं लड़कों ने गांव में जाके मीटिंग कर रहे हैं, अपन तो 1 करोड़ से एक मंदिर बनाएंगे। कहाँ हम सोच रहे हैं, हम रजिस्टर नहीं कर पाते हैं। बच्चे पढ़े लिखे हैं, वो यदि पढ़े लिखे नहीं होते तो कोई बात नहीं, ऐसे काम कर सकते हैं, लेकिन पढ़े लिखे बच्चे ऐसे काम करने लग जाते हैं कि पहले मंदिर बनाएंगे और कितना पैसा लगाएंगे, 1 करोड़ रुपए। भगवान को आस्था रखो, भगवान को मानो, भगवान से डरो, अच्छे काम के लिए उनसे आप आशीर्वाद लो, लेकिन स्कूल से ऊपर पहले मंदिर बनाना ये कितना अच्छा है, ये आपकी सोचने की बात है। तो इन अवसर पर मैं आप सभी से ये कहना चाहूँगा कि हम इन चीज़ों पर भी धीरे धीरे विचार करें, और विचार करने के साथ साथ अभी सुन के चले जाएंगे, लेकिन उसको विचार ग्रहण करना भी बहुत ज़रूरी है। आप लोगों ने मुझे यहाँ पर बुलाया, सम्मान दिया। बीच बीच में भी जब एमएलए साहब का, एक बार जब पहली बार एमएलए बने थे तो ये किसी गांव से मुझे फ़ोन किया, यार ये जानते नहीं थे मुझे, तो ये कह रहे थे यार आपको गाँव के लोग बहुत याद चल रही थी आपके। इसका मतलब आप लोग आपके बीच में यदि अच्छा काम करते हैं तो निश्चित रूप से उसकी आप प्रशंसा करते हैं, बड़ाई करते हैं। इसके लिए आपने मेरा एहसान नहीं बोला, इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं। और जगह भी काम किया, लेकिन जब मैं फेसबुक पर पोस्ट डालता हूं तो सबसे ज़्यादा देखने वाले परबसर के लोग हैं। इसका मतलब आप यहाँ पर कोई अच्छा काम करने वाला अधिकारी किसी भी टाइम पर आया हुआ होगा, उसका आप सम्मान के साथ में इज्जत के साथ नाम लेते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और इसके लिए आप पूरे लोग यहाँ के धन्यवाद के पात्र हैं। एक बार पुनः उगमाराम जी को और उनकी पूरी टीम को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि इन्होंने बुलाया और मुझे इन सभी लोगों से मिलने का अवसर दिया। थैंक यू।